राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में अखबार से पता चला कि वो चाय बेच रही है उत्तम नगर में। मैं और डॉक्टर प्रशांत वेदालंकर गए वहाँ पर। माता जी आप चाय मत बेचो, आयुष्मान मंदिर में आपको जगह देते हैं, सूर्य मंडी पार्क में हमारा मंदिर है, आप रहिए वहाँ पर, सेवा करेंगे। बेटा मुझे सेवा नहीं करानी, मैं चाय बेच के काम करूँगी, लेकिन मैं आपके पास आऊँगी। तो वो कहता हमारे आयुष्मान मंदिर में आई, हमने आज शताब्दी बनाई वहाँ पर। उसमें बाबूजी ने अध्यक्षता की कि नंदा जी बाबूजी को हमने मुख्य अतिथि बनाया। भाई परमानंद झांसी वाले थे जो 2 बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्होंने कारावास भोगा, 50 वर्ष उन्होंने कारावास भोगा। वो उस समय अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सम्मेलन के अध्यक्ष थे, वो भी मुख्य अतिथि थे। माशे धर्मपाल जी उस समय वो भी मुख्य अतिथि। ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य, उन्होंने बिना खून से तिलक लगाया था, सभा के प्रधान थे हमारे, उनका सब अभिनंदन किया सारा। और स्वयं लाला लाजपत राय बन के एक नाटिका भी बनाई। तो ऐसे मतलब देशभक्ति के जो विचार है, संस्कार है, हमें वीर अर्जुन उस समय जो अखबार है उसके माध्यम से बैठे, और भी अखबार थे पंजाब से दूसरे लोग, सबके से प्रेरणा मिलती थी। तो हमें काम करने का मौका मिला, हमें नया जज्बा मिला। तो ये आरसमा के संस्कार है। मेरी पहले किताब मास्टर राज यहाँ से निकली फ्री में। हाँ, कटारी के साथ राजकुमार जैन जी हैं, उनका अपना प्रभाव है, अपना सेवा कार्यों से बचपन से जुड़े हुए, वीर अर्जुन से परिवार से जुड़े हुए। आपने भी बड़ा काम किया है मीडिया का, पूरी लाइफ इन कामों में रखी। शमीम भाई जो हैं ये बचपन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी। और अजय चौधरी और दूसरे भाई साहब नाम अनिल चौधरी, ये भी बचपन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेवा कार्य से जुड़े हैं। 20 साल बाद आपके चैनल में आए, दोबारा मार्गदर्शन। आज की जो पुस्तक है ये अलूरी सीताराम राजू 100 वर्ष पहले शहीद हुए थे। इन दोनों ही कल उनकी थी, बाबूजी को ले जाना था, तो हमने इसलिए आज कार्यक्रम रखा है आपके सहयोग से। और बहुत कोमल स्वभाव, बड़ा अच्छा नेक कार्य में अच्छा सहयोग रहा है इनका। और कई बार प्रतापनगर राजसमाज में हम प्रोग्राम कराते थे, बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता विदर की तरफ से, तो आपका हमेशा मार्गदर्शन स्वयं भी आते थे। जैसे मुर्गा गाँव में जाते थे, हमारे प्रतापनगर में भी आते थे। आपका प्रभाव है कि आज भी हम उस पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रेरणा है। शमीम भाई आपके साथ जो साथी हैं उनका भी परिचय दें। मोहम्मद आज भी देश को ज़रूरत है, देश को सही दिशा में ले जाने के लिए उस इमोशन की ज़रूरत है। ये इमोशन अगर हम कन्वर्ट कर दें देश के प्रोग्रेस में, यंग जनरेशन को मोटिवेट करने में, ऐसा इमोशन कि देश के लिए जान दे रहे हैं, ऐसा इमोशन माएँ अपने बच्चों को देश के लिए दे रही है, कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन है। अपने प्राण देने वाला इमोशन कितना स्ट्रॉन्ग भाव है। ऐसे भाव को जागृत करना यंग जनरेशन में आपकी किताबें, आपके भाव, आपका ये काम इन सबको प्रेरणा दे रहा है, पूरे समाज को प्रेरणा दे रहा है। मैं बहुत बहुत आपको दिल से बधाई देता हूँ आपके इस काम के लिए। मेरे जो हाथ जोड़ के जो है आप सबसे ये प्रार्थना है, इनकी किताबों को पढ़ो, इससे मोटिवेशन मिलेगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल की एजुकेशन सिस्टम में इन किताबों को सम्मिलित करा जाए, पता रहे बच्चों को कितने जो है कुर्बानियों के बाद ये देश बना है। ये देश को बर्बाद नहीं होने देना। आजकल जो देखिए आप क्या माहौल रहता है, सेपरेटिज्म का माहौल कई बार पैदा करती हैं सरकारें, अपने बेनिफिट के लिए करती हैं। क्या वो देश के लिए ठीक है? देश की तरक्की के लिए ठीक है? आग लगाई जाती है देश में अपने बेनिफिट के लिए, सब माहौल खराब है। 2 ही किस्में हैं आप देश में, एक गरीब और एक जो आप एवरेज कह सकते हैं। गरीबों को उठा के एवरेज के बराबर करने वाला काम होना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। यही इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देश को सही गति में लेके जाएं, एक नैतिकता पे काम हो, एक मोरल एजुकेशन पे काम हो। ऐसा समाज जिसमें मोरल एजुकेशन, एथिकल वैल्यूज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें जीने का आनंद आता है। एक स्वर्ग के दर्शन जो है धरती पे ही हो जाते हैं। करुणा भाव हो, प्रेम भाव हो, एक ईमानदारी हो। आजकल देखिए पग पग पे धोखे हैं। तो ये सैयद जो है हमारे, ये सिखाते हैं कैसे देश बनाने की उनकी कल्पना थी। जो उन्होंने जान दे दी तो क्या सोचते थे ये देश क्या बन जाएगा आज़ादी के बाद। उनके विचारों की इज्जत रखनी है, उनके विचारों को अपनी यंग जनरेशन में लेके आना है, ये काम हमें करना है। आज अनिल जी ने हमें जो है यहाँ बुलाया, इतना मौका दिया, और सर तो खुद ही एक लेजेंड हैं। मुझे अब तक याद है, मैं सर को पहले भी बता रहा था, मेरे दादाजी अब तो गुजरे, उन्हें भी काफ़ी अरसा हो गया। नजफगढ़ में मुश्किल से 4 प्रतिलिपि या 5 आती थी, उनमें से एक मेरे दादाजी के लिए स्पेशल आती थी प्रताप की।
और वो दिन में जो है 5-5 घंटे उस अखबार में खोए रहते थे। हमें समझ में नहीं आता था क्योंकि उर्दू आती नहीं थी और उनसे हम भी देखते थे। तो सर का तो जो है एक समाज को एजुकेट करने का, नॉलेज बांटने का, ये तो एक तरह से देश के गुरु रहे हैं। तो देश को जो है इतना बड़ा जो है प्रिंटेड मीडिया देना और देश को नॉलेज देना, तो ये गुरु की भूमिका में रहे हैं। देश के नींव रखता है गुरु, एक एजुकेटर एक नींव रखता है, देश की फाउंडेशन रखता है। तो फाउंडेशन रखने वालों के पिलर हैं, मजबूत पिलर हैं, और आज उनके ऑफिस में इस किताब का विमोचन हो रहा है। इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। आपको अच्छे काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। आदरणीय महानुभाव, बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने बलिदान किया उनके विषय में नई पीढ़ी को अवगत कराना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो हमारी पीढ़ी को तो पढ़ाया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सच्चाई नहीं बताई गई, छुपा दी गई। लाखों क्रांतिकारियों ने अपना जीवन दिया। किस प्रकार उन्होंने, उनकी क्या सोच थी, क्या विचार थे कि हमारा आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, उसके पश्चात हमारी देश का क्या स्वरूप होगा, लेकिन क्या बन गया। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप नई जनरेशन में आज़ादी के दीवानों का, क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का चरित्र आप लिख रहे हैं और उनको लोगों में पहुँचा रहे हैं, तो बहुत ही बधाई के पात्र है। इसलिए आपको मैं धन्यवाद तो 2-3 साथी थे जो क्रांतिकारी थे। ऐसी वन क्षेत्र था, तो उसके अंदर ये छुप जाया करते थे। तो इन्होंने ऐसा तहलका मचा रखा था, कई लाखों का इनाम के ऊपर उस समय की राशि जो है घोषित कर रखी थी सरकार ने, तो पकड़े नहीं जा रहे थे। इन्होंने बड़ा उल्टा कदम ये उठाया कि गांव के जो उनका पैतृक गांव था, वहाँ की महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को तड़पा के मारना शुरू कर दिया। तो इससे सहन नहीं हो पाया। कहते मैं अपने ग्रामवासियों को मरता हुआ नहीं देख सकता। सामने आ गए, कहते मैं सामने हूँ, जो करना कर लो। उनको अंग्रेजों की सेना ने गोलियों से भून दिया। एक व्यक्ति को कितने लोगों ने वृक्ष से बांध के गोलियाँ मारी होंगी, इनका खौफ था। तो ये ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद की बांधती थे और ये चाहते तो बचे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने गांव की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी 100 साल पहले, आज ही के दिन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने इतना मान दिया जिसका मैं हकदार नहीं हूँ, पर बाप दादाओं की कमाई है तो वो विरासत में मिली है, उसी का ही ये नतीजा है। मैं चंद्रमोहन जी को और उनके साथियों को विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आर्य समाज को जिंदा रखा। आप जैसे लोग जो महामंत्री हैं, जो संभाले हुए हैं सारा, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो चरित्र का नैतिक पतन हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे समाज के रास्ते से हट गए। अगर सत्यानंद प्रकाश को ठीक से पढ़ा जाता और उसको लागू किया जाता तो आज की स्थिति ना होती। अब जैसे प्रवीण जी ने कहा कि मटेरियलिस्टिक दुनिया हो गई, समय बहुत परिवर्तन हो गया। अब आदमी
का अहम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो नैतिक और धार्मिक मूल्य कुछ लिहाज से घट गए हैं, दिखावा ज़्यादा हो गया। आर्य समाज की बेसिक जो पद्धति थी वो थी कि आपके अंदर ही सब कुछ है, आपकी आत्मा ही है सब कुछ, और आप अंदर झांके, बाहर ना झांके। आज उल्टा हो गया, आदमी अपने अंदर तो झांकता नहीं, दुनिया जहान के दुष्कर्म करता है और फिर चले जाता है भगवान के सामने और उसके सामने माफ़ी मांग लेता है। माफ़ी तो उस टाइम मांग लेता है, अगले दिन फिर वही काम करता है। तो समय बहुत परिवर्तन हो गया। आप लोग का योगदान कम से नहीं आंका जा सकता। आप जो आज भी देशवासियों को बचाने के अभियान में लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और हमारे तो परिवार की शुरू से ही दादाजी से, पिताजी से रही है कि वो हमेशा आर्य समाज के करीब रहे। तो आप जो काम कर रहे हैं महान कार्य है, और मुझे खुशी इस बात की भी है कि चंद्रमोहन जी ने अपनी ऐसी टीम जोड़ी है जिसमें विपरीत विचारधारा के लोग हैं, जिसमें विपरीत धर्म के लोग हैं, और सब मिलकर एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो ये कोई छोटा काम नहीं। दुर्भाग्य से चंद्रमोहन जी जैसे लोगों को उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा जितने कि वो हकदार हैं। आप लोग जो जन सेवा कर रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हो, उसको शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चंद्रमोहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितने वर्षों से 81 से, हाँ, मतलब ये भी एक साधना है, साधना से कम नहीं है। और लगे रहना, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगे रहना। तो आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। आप सब लोग आज पधारे, ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे मिलना हुआ, आपका सबका आशीर्वाद मिला मुझे, और मुझे प्रेरणा मिलती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी तरफ से मैं इस कार्य को, आपके पद्धति को, आपकी प्रयास को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा।